इस्लाम का मतलब ये है कि दिल से आप तस्लीम करें और ज़ुबान से उसका इकरार करें, तब आप मुसलमान हो सकते हैं। उसके बगैर मुमकिन नहीं। और जाहिर सी बात है, ज़बरदस्ती में दोनों चीज़ें नहीं होंगी। मुसलमानों ने यह तय किया हुआ है कि योगी जब तक पॉलिटिकली दफन नहीं हो जाता, कितना भी कुछ हो जाए, वो सड़क पर नहीं उतरेंगे। योगी जो है अपने गोरख धाम मंदिर मठ का हिसाब किताब ईमानदारी के साथ दिखा सकते हैं, पब्लिक के सामने रख सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। और जिस दिन कर देंगे उस दिन जेल में अंदर होंगे। मदरसों में घोटालेबाजी हो ही नहीं सकती और कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता जो देश के खिलाफ हो, देश के संविधान के खिलाफ हो। आपको वोट देकर हमने सरकार बनवाई आपकी, लेकिन हमने इसलिए नहीं आपकी सरकार बनवाई थी कि आप हमारी गर्दनें काटना शुरू कर दें इस कानूनी पावर को हाथ में लेकर के। मोदी की जो बीजेपी है, जो आदमी जितना बड़ा डाकू, जितना बड़ा जालिम, जितना बड़ा कातिल, जितना बड़ा गुंडा होगा, उतनी उसको वो तरक्की देगी, उतना बड़ा उसको पद देगी। उमर गौतम से लेकर मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, 14 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में। कल जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें उत्तर प्रदेश का क्राइम ब्रांच के लोग भी थे और जो स्पेशल फोर्स है, टास्क फोर्स, आतंकवादी निरोधी दस्ता, उसके भी कर्मचारी थे, आकर के मौलाना कलीम सिद्दीकी के मदरसे में कुछ सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद एक नोटिस चिपका करके चले गए। अभी 3 दिन से जिस तरह से लखीमपुर का मामला काफ़ी सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं योगी सरकार इस घटना को लेकर, न सिर्फ योगी सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी, या कहा जाए तो बीजेपी और आरएसएस कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इलेक्शन है और इलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक इस तरह से इतनी बड़ी घटना घटी है, बीजेपी की इस पूरे मामले को लेकर किरकिरी हो रही है। और जिस तरह से जो राज्य गृह मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य गृह मंत्री मिश्रा, अजय मिश्रा, उसका जिस तरह से पूरा बैकग्राउंड मीडिया ने सामने ला दिया है, किस तरह से 11 साल के अंदर एक नीचे से एमएलए बना, उसके बाद एमपी बना और अब मंत्री बन गया है। उसका क्राइम रिकॉर्ड भी लोगों ने सामने ला दिया है और बार बार इस्तीफे की मांग जिस तरह से की जा रही है, विपक्ष आक्रोशित है। ऐसे में यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या मायने रखती है और इस पूरी कार्रवाई में इतनी बड़ी संख्या में इस इलाके में पुलिस बल लाना, पूरे इलाके में, और साथ ही दिल्ली पुलिस को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया, सिर्फ इसलिए कि एक नोटिस चिपकाना था, थोड़ा सा सर्च ऑपरेशन करना था। और इस पूरे मामले पर क्या पूरी कहानी है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल रहमान आबिद, वरिष्ठ पत्रकार। आबिद साहब, टाइमिंग को लेकर क्या कहें? देखिए, जैसा आपने अपने इंट्रो में बात कही है, इस मामले के 3 पहलू हैं। एक पहलू वो है जिसको आपने बहुत वाज़ेह करके कहा है, एक दूसरा पहलू इसकी टाइमिंग का है और एक तीसरा पहलू और है। मैं पहले वहीं से बात शुरू करता हूँ। इस वक्त योगी सरकार और योगी सरकार के सलाहकार, मेरे ख़्याल से वो अक़ली तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। और ये दिवालियापन की ही अलामतें हैं कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीनों से वो एक के बाद एक ऐसी अहमकाना हरकतें कर रहे हैं कि जो ख़ुद मजाक बन जा रहे हैं उन हरकतों की वजह से। जैसे उमर गौतम को जब पकड़ा था कि साहब ज़बरदस्ती धर्मांतरण करा रहे हैं और इतना लेन देन कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि भाई, क्या धर्मांतरण कराना कोई ऐसा मसला है कि कोई किसी की कनपटी पर बंदूक रख के कोई आदमी किसी का धर्म चेंज करा सकता है क्या? मैं कहता हूँ मेरा ज़रा करा के दिखा देना। योगी के पास तो सरकार भी है ना पूरी। योगी खुद जो है आतंकवादी भी है, योगी गुंडा भी है, और अब का नहीं, पुराना है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है। कत्ल, रेप, इक़दाम कत्ल, हर तरह के जो है मुकदमे उसके ऊपर मौजूद हैं। लेकिन ज़रा मेरा तो धर्मांतरण करा के दिखा दे, या किसी भी एक आदमी का बंदूक रख करके। हो ही नहीं सकता, चूँकि धर्मांतरण का मतलब ये है कि, और इस्लाम में तो बहुत साफ शफाफ है ये मामला,
कि ज़बरदस्ती किसी से आप कुछ भी कहलवा लें, लेकिन उसका मज़हब चेंज नहीं करा सकते। वो इस्लाम, मतलब ये कह लीजिए कि इस्लाम उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि किसी आदमी से आप ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाएं या उससे ये कहलवाएं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम का मतलब ये है कि दिल से आप तस्लीम करें और ज़ुबान से उसका इकरार करें, तब आप मुसलमान हो सकते हैं। उसके बगैर मुमकिन नहीं। और जाहिर सी बात है, ज़बरदस्ती में दोनों चीज़ें नहीं होती। दिल से तो आदमी तैयार नहीं हो सकता जब आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इसलिए ये ढोंग इनका जितना भी है, ये तो यहाँ फूट जाता है इसका भांडा बीच चौराहे में, कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं हो सकता। हाँ, इस कहानी या इस ढोंग के पीछे इनका जो मकसद है, ये चूँकि सारा मीडिया इन्होंने ख़रीदा हुआ है, टीवी गोदी मीडिया जो भी है ये, वो इस पर जो है ठुमके लगाता है, तालियां लगाते हैं, ठुमके वो लगाता है, तो ये थोड़ी देर इनकी नाच मंडली, रंग रलियाँ वो चल जाती हैं 2 दिन 4 दिन, लेकिन पब्लिक में सारा बेअसर हो रहा है। पब्लिक जो है अब इनके ढोंग को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ये पागल हुए जा रहे हैं कि अब क्या करें। उमर गौतम का एपिसोड आपने देख लिया, आपने ये देख लिया कि इन्होंने लखनऊ में एक बहुत मामूली से 2-3 लोगों को जो है उनके घर से जो है वो ISIS बरामद कर दी कि हिसाब दाइश जो है वो वहाँ से ज़मीन में से इन्होंने उगा दी बिल्कुल, कि वो भी पैदा कर दी। लेकिन असर क्या हुआ? कोई असर नहीं, कोई किसी तरह का जो है उसका पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पर जिसे आपने कहा कि सैकड़ों की तादाद में जो है इन्होंने अपने जवान लगाए, ATS के भी लगाए और एंटी दहशतगर्दी जो सेल है उसको भी लगाया, तो ये सब लगाने का मतलब ये है कि आप समझदार हैं, सहाफ़ी हैं, आप पूरा रोज़ाना विश्लेषण करते हैं चीज़ों का, आप समझते भी हैं उस चीज़ को, और इशारा भी आपने किया, लेकिन मैं उसको ज़रा और क्लियर कर दे रहा हूँ। ये योगी सरकार की और योगी के दोस्तों की और उसके मुशीरों की, एडवाइज़रों की अक़ली दिवालियेपन की अलामत है कि वो ये समझ रहे हैं कि जैसे जो है लाल कपड़ा दिखा करके एक बैल को आप जो है उकसा देते हो, बिदका देते हो, वो एक तरह से कि ये वर्दियाँ दिखा करके, ये इस तरह की छेड़म छाड़ करके, कभी मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जो है चढ़ाई करके, कभी उमर गौतम के नाम से करके, कभी मदरसे पर करके, कभी यूपी के मदरसों पर करके, कभी मौलवी पर करके, कभी किसी दूसरे मुसलमान पर करके, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से मुसलमान को उकसा करके, चिढ़ा करके, किसी तरह से जो है उसको सड़क पे उतार दिया जाए। मुसलमानों ने यह तय किया हुआ है कि योगी जब तक पॉलिटिकली दफन नहीं हो जाता, कितना भी कुछ हो जाए, वो सड़क पर नहीं उतरेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी हिकमत अमली मुसलमानों ने तय करी है, ये बहुत अच्छा है। इसी से योगी की आप देखिएगा कि योगी की सियासत इसी में दफन हो जाएगी। और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से भी हम इनको जो है बिदका करके, उकसा करके, चिढ़ा करके, मार के, पीट के, कूट के, किसी भी इनोसेंट को पकड़ के, बड़े को पकड़ के, छोटे को पकड़ के हम इन्हें उकसाएं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुसलमान उकसाने में आने वाला नहीं और ना आएगा। इसलिए एक पहलू इसका ये है, ये दूसरा पहलू था। तीसरा वो है जिसके लिए आपने बात का जहाँ से शुरुआत करी है। मैं कहता हूँ कि आप जब ये कहते हो कि साहब इनके खातों से इतना लेन देन हुआ, उसके खाते से इतना लेन देन हुआ, तो भैया मदरसा कोई आदमी चला रहा है तो चंदा तो मांग के लाएगा ना, और चंदा भी लाएगा, उसका हिसाब किताब भी अपनी हद तक वो सारा ही रखते हैं। चूँकि उनकी एक कमेटी होती है सब जगह, वो कमेटी में जो है सारा हिसाब किताब उनको दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। लेकिन सरकार को भी देना पड़ता है, और ऑडिट भी होता है बहुत सौ का, लेकिन छोटे मोटों का बहुत सौ का नहीं भी होता। जो छोटे मोटे इदारे होते हैं कि भाई जहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 150 पढ़ रहे हैं, 50 पढ़ रहे हैं, बहुत सौ का नहीं भी होता होगा। क्योंकि पहले नहीं हुआ करता था, अब तो धीरे धीरे वो भी कराने लगे हैं देख करके कि भाई जब बड़े करा रहे हैं तो हम भी कराएं। और वो सिर्फ मदरसों का ही नहीं, मैं कहता हूँ जितने मठ चल रहे हैं, जितने मंदिर चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रस्ट चल रहे हैं, ट्रस्ट वाले तो कराते हैं चूँकि उनकी तो मजबूरी होती है कि सालाना उनको अपना लेखा जोखा पेश करना होता है रजिस्ट्रार के यहाँ। लेकिन मैं योगी ही से सवाल करता हूँ कि क्या योगी जो है अपने गोरख धाम मंदिर मठ का हिसाब किताब ईमानदारी के साथ दिखा सकते हैं, पब्लिक के सामने रख सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, और जिस दिन कर देंगे उस दिन जेल में अंदर होंगे। इसलिए कि जितने घोटाले तुम्हारे यहाँ होते हैं मियाँ, यहाँ तो उसका 1000 का 1वां हिस्सा भी नहीं होता।
मैं ये नहीं कह रहा कि हम सारे दूध के धुले हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मदरसों में घोटालेबाजी हो ही नहीं सकती और कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता जो देश के ख़िलाफ़ हो, देश के संविधान के ख़िलाफ़ हो, या देश की जो एकता, अखंडता और देश की जो एक हिंदू मुस्लिम और अपने देश की जो सभ्यता या एक अपने देश की जो ताकत है उसके ख़िलाफ़ कोई काम मदरसे वाला कोई आदमी मैं तो नहीं मान सकता क़यामत की सुबह तक भी कि कर सकता है। आपने एक बात की कि उकसाने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को, और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में आए ताकि लोग यहाँ पर उनके ऊपर हमला कर दें या कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे एक बड़ी ख़बर जो है बनकर निकल आए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, सोशल मीडिया पर नौजवान जो एक्टिव हैं मुस्लिम्स, वो बार बार मुस्लिम जमातों को, मुस्लिम जमातों के जो ज़िम्मेदारान हैं या मुस्लिम सियासतदानों को ये कह रहे हैं कि कब तक आप चूड़ी पहनकर घर में बैठे रहोगे, बाहर निकलो, सिर्फ केस लड़ना मसला नहीं है, सड़कों पर आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। ये बात एक हद तक देखिए मैं भी इसका कायल हूँ, लेकिन नौजवान जिस तरह से सोशल मीडिया में कह रहे हैं वो जज्बात में कह रहे हैं, शिद्दत जज्बात में जिसे कहते हैं, तो मुसलमानों को शिद्दत जज्बात में कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। ये हमेशा याद रखने वाली बात है, चूँकि जज्बात में आदमी मगलूब हो जाता है और जो काम अक़ल से करने का है अगर उसको आप जज्बात से करेंगे तो उसमें कई मरतबा नाकामी हाथ आती है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले 100 मरतबा जो है अक़ल के साथ, सुकून के साथ, संजीदगी के साथ सोचिए, उसकी हिकमत अमली मुरतब कीजिए और उसकी पूरा उसको जो है हिकमत अमली के साथ और हिकमत के साथ इक़दाम कीजिए। मैं भी कायल हूँ कि मुसलमानों को इज्तिमाई फ़ैसले करने चाहिए और जहाँ मुकाबला करने की ज़रूरत है वहाँ मुकाबले के लिए मैदान में आना चाहिए। मुकाबले का मतलब मेरा ये है कि इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहज़ीब है और इस मुल्क की जो यगानगत है, सालमियत है, इत्तेहाद है, इसको बचाने के लिए हमें जो है पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी हिकमत अमली के साथ जो है मैदान में इज्तिमाई तौर पर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पर्टिकुलर मान लीजिए आज कल उमर गौतम साहब पर हुआ था, आज कलीम सिद्दीकी साहब पर हुआ है, तो अगर किसी एक वाक़ये की बुनियाद पर आप इस तरह का कोई फ़ैसला करते हैं तो होता क्या है कि वो उस वाक़ये के इख्तिताम पर वो ये जो है आपकी हिकमत अमली और आपकी तहरीक भी ख़त्म हो जाती है। तो हमें ऐसा कोई रद्द अमल नहीं करना है, बल्कि अमल करने के लिए हमें हिकमत अमली बनानी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, देखिए बुनियादी चीज़ ये है कि ये बात तो हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें दूसरी तरफ ज़रा आगे से मुल्क के सियासी माहौल पर नज़र डालनी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि इस मुल्क के लोकतंत्र के लिए क्या हो रहा है, इस मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें हो रही हैं, इस मुल्क में वाकई लोकतंत्र की सरकार चल रही है या फाशिज़म की सरकार चल रही है, क्या इस मुल्क में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है ये खोखला नारा है, लोगों को धोखा देने के लिए, इंटरनेशनल और नेशनल बिरादरी को ये धोखा देने के लिए ढोंग है, पाखंड है, या फिर वाक़यतन इसमें जो है कुछ सच्चाई है। हमें यह देखना चाहिए। और मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये नारे जो है गढ़ कर के इन्होंने दुनिया को धोखा देने का काम किया है। सच्चाई ये है कि इस वक्त मुल्क में पिछले 7 साल से जो भी कोशिशें और जो भी कह लीजिए कि सरकारी सतह पर जो काम हो रहा है वो एक विशेष मज़हब या धर्म को, एक ख़ास धर्म को, ब्राह्मण धर्म को, जो अपर कास्ट हिंदुओं का धर्म है, उस धर्म का वर्चस्व दूसरों पर जमाने के लिए, उसका डंडा दूसरों के सर पर चलाने के लिए तमाम धर्मों को, तमाम मज़ाहिब को, तमाम माइनॉरिटीज़ को सरकारी और गैर सरकारी तौर पर जो है तानाशाही तरीक़े से, फाशिज़म के तरीक़े से बिल्कुल दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। चाहे वो माइनॉरिटीज़ के नाम पर हो, चाहे वो सोशलिज़म के नाम पर हो, चाहे वो मुल्क में जो है दूसरे इश्यूज़ के नाम पर हो। अभी सामने आपके जो बिल्कुल एकदम सामने का मसला है वो किसानों का मसला है। तकरीबन 10 महीनों से इस मुल्क में किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं
वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जमहूरी तरीक़े से लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेशक हमने आपको वोट दिया, आपको वोट देकर हमने सरकार बनवाई आपकी, लेकिन हमने इसलिए नहीं आपकी सरकार बनवाई थी कि आप हमारी गर्दनें काटना शुरू कर दें इस कानूनी पावर को हाथ में लेकर के। ये कानून का और आइन का जो आपके हाथ में हमने कलम दिया है, ये इसलिए नहीं दिया कि आप इससे जो है हमारी गर्दनें मार दें और हमारे सर कलम करके जो है गड्ढों में डाल दें और हमारी औलादों को यतीम मिस्कीन बना दें, हमारी भूमि छीन लें, हमारी ज़मीनें छीन लें, हमारा कारोबार ख़त्म कर दें, हमें सड़कों पर भीख मांगने के लिए कटोरा हाथ में दे करके छोड़ दें। इसलिए नहीं लाए थे हम, वो इसीलिए बिल बिला रहे हैं बैठे हुए। लेकिन सरकार उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं, एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है और ढाक के वही तीन पात, या कहिए कि मुर्गे की वही एक टांग। सरकार कहती है कि ये कानून तो वापस नहीं होंगे, बाकी आप बताइए बात क्या करनी है। बात करने के लिए सरकार तैयार है। तो भाई सवाल ये है कि जो किसानों का दर्द है, जो उनकी तकलीफ़ है, आप पहले कह देते हैं कि उस तकलीफ़ को तो हम दूर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, बताइए क्या बात करनी है। तो सवाल ये है कि क्या आपको उन्होंने ये कानून का कलमदान इसलिए आपके हाथ में दिया था, ये सरकार की पावर्स आपके हाथ में इसलिए दी थी क्या कि आप उन्हीं की गर्दनें काट दें, आप उन्हीं के हुकूक को छीन लें, आप उन्हीं को जो है उनके माल मताल पर जो है छुरा चला करके कानून का आप जो है उन दो अडानी अंबानी या उन जैसे दो चार और लोगों को उनके जो है गोदामों को भरने के लिए इनको कंगाल बना दें, जनता का माल लूट खसोट करके जो है उनको और अमीर बनाएं। इसके लिए तो मेरे ख्याल से भारत की जनता ने आपको वोट नहीं दिया था। यही बात किसान भी कह रहे हैं। अब लखीमपुर खीरी में जिस मंत्री का आपने हवाला दिया था, अभी चंद दिन पहले उसका एक वीडियो आया था, क्या कहा उसमें उसने निपटने के लिए? उसने कहा कि यहाँ से या तो आप लोग बाज आ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो आके मुकाबला करो तो हम सुधार देंगे तुम्हें। ये गुंडों की भाषा नहीं है क्या? क्या ये मंत्री की भाषा हो सकती है? क्या ये किसी भी सत्तारूढ़ दल के किसी नेता की भाषा हो सकती है क्या? ये तो सीधे सीधे से गुंडा जो एलिमेंट होते हैं, उनका जो बॉस होता है या गुंडा जो आदमी होता है, सड़क का हो, जंगल का हो या गांव का हो या किसी शहर का हो, तो ये तो गैंगस्टरों की जो ज़बान होती है वो ज़बान उन्होंने मंच से बोली, या तो सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे, हमारा मुकाबला करो। आज उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है और खबरें ये आ रही हैं कि अमित शाह ने उनको क्लीन चिट दे दी है, इस्तीफा नहीं होगा उनको। वो आपको याद होगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी और उस वक्त पार्लियामेंट में किसी मंत्री के ताल्लुक़ से कुछ हंगामा हुआ था, तो आप याद कीजिए कि राजनाथ सिंह उस वक्त होम मिनिस्टर होते थे। उन्होंने खड़े होकर कहा था कि ये बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार है, यहाँ इस्तीफ़ा नहीं होगा, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है जहाँ विपक्ष के कहने से या किसी भी गलती पर जो है मंत्री इस्तीफ़ा दे दिया करते थे। मतलब ये है कि हम इतने ढीठ और इतने बेहया और बेशरम हैं कि हम पब्लिक का कत्ल भी करेंगे, हम पब्लिक को कंगाल भी बनाएंगे, पब्लिक का तमाम माल, इज्जत, आबरू, जान, हर चीज़ लूट खसोट कर लेंगे, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं देंगे फिर भी। तो अमित शाह ने अगर उसको क्लीन चिट दी है तो कोई गलत नहीं किया। अमित शाह ने बिल्कुल अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी पार्टी की फितरत के मुताबिक जो है काम किया है कि ठीक है, चूँकि इनके यहाँ तो तरक्की देखिए, वो उसको अम्मू को जानते हैं ना आप, उसने कहा कि मुसलमानों की बहू बेटियों को जो है रेप करो, मुसलमानों को कत्ल करो, उसको उन्होंने बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बना दिया, उसको एक ओहदा और ऊंचा दे दिया। एक आदमी ने यूपी में कहा था कि तो उसको मंत्री बना दिया। खट्टर खुद कह रहे हैं किसानों का सर फोड़ो और पार्टी में बदल लो जी, तो उसको तरक्की दे दी। और योगी ने ये कहा था यूपी में मुख्यमंत्री बनने से पहले कि मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकाल के इनका रेप करो। तो भाई बीजेपी ने जो है यूपी में मौका मिलते ही सबसे पहले सब के नंबर काट करके जो है सीधे योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। तो बीजेपी अमित शाह की और मोदी की जो बीजेपी है, जो आदमी जितना बड़ा डाकू, जितना बड़ा जालिम, जितना बड़ा कातिल, जितना बड़ा गुंडा होगा, उतनी उसको वो तरक्की देगी, उतना बड़ा उसको पद देगी। तो अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये साफ शफाफ है तो बिल्कुल सही, अपनी फितरत के मुताबिक वो सही कर रहे हैं। आपने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया अभी पीछे वाले सवाल में। इस चीज़ को लेकर अब एक तबका मुसलमानों में भी ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर ये सवाल करता है कि जिस तरह से पिछले 7-8 साल में केंद्र सरकार है, 4.5 साल से यूपी में है, मुसलमानों के ख़िलाफ़
जहर जितना भरना था लोगों के जहनों में भर दिया, और यही वजह है कि तमाम सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से किनारा कशी इख्तियार कर रही हैं, खुलकर नाम नहीं लेते, उनके मुद्दों को नहीं उठाते। तो सिर्फ क्या मुसलमानों ने ये ठीकरा ले रखा है, ये अपने हाथ में उठा रखा है कि हम गंगा जमुना तहजीब की बात करें, उधर दूसरी तरफ सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि नारा लगवाया जाता है जय श्री राम का या भारत माता की जय का, ना लगाओ तो लिंचिंग कर दी जाती है। तो क्या सिर्फ मुसलमान ही इसको लेकर चलेंगे, दौड़ते रहेंगे? देखिए, जो बात आपने कही है कि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों से दामन बचा लिया है, और कोई भी सेकुलर पार्टी इस वक्त मुसलमानों के किसी भी इशू पर मुसलमानों के साथ खड़ा होना नहीं चाहती। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की सियासत के लिए तो नुकसानदेह ही है, लेकिन जितना मुल्क के लिए नुकसानदेह है उससे कहीं ज़्यादा इन सेकुलर पार्टियों के लिए नुकसानदेह है, इनके वजूद के लिए ख़तरा है। और ये बात जो है सामने भी आ रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन इन पार्टियों के एडवाइज़र हैं। तो ये लग रहा है कि पार्टी का वजूद जब ही है जब मुसलमानों का नाम न लो, हिंदू वोट नहीं देगा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन सेकुलर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों, नाम नेहाद सेकुलर लीडरों के एडवाइज़र कौन हैं, या वो खुद किस अकल से, किस दिमाग से सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, अगर तुम बीजेपी के रंग में रंग करके हिंदुइज़्म की सियासत करना चाहोगे या नरम हिंदुत्व बन करके सियासत करोगे, तो फिर हिंदुओं को बिल्कुल घास खाता हुआ बेवकूफ़ उल्लू समझते हो क्या? अगर हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पर ही जो है किसी पार्टी की हिमायत करनी है, तो फिर तुम में क्या सुरखाब के पर तुम्हें क्यों करेंगे? भाई वो बीजेपी पे जाएंगे सीधे सीधे। बीजेपी अलल ऐलान डंके की चोट पर जो है हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू की सियासत करती है, मुसलमानों की दुश्मनी का नारा लगाती है, खुला काम करती है। और जितना जो मुस्लिम दुश्मनी करता है या माइनॉरिटीज़ की, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो जैन हों, चाहे वो सिख हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे दलित हों, किसी की भी जो दुश्मनी जितनी ज़्यादा करता है उसी को उतना प्रोन्नत किया जाता है बीजेपी में। तो तुम्हारे साथ क्यों आएगा हिंदू फिर? तो कम से कम इनको अकल से काम लेना चाहिए। जो नाम निहाद कह लीजिए, सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं, सेकुलर लीडर जो अपने आप को कहते हैं, इन लोगों को अकल से सोचना चाहिए। और ये आज जो हाशिए पर पहुँचे हैं ना, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, इनके हाशिए पर पहुंचने की सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह है कि इन्होंने भी नरम हिंदुत्व, ये डर गए कि साहब बीजेपी ने हिंदुत्व की ऐसी हवा चला दी कि हम भी अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमें हिंदुस्तान में हिंदू वोट नहीं देगा। वजह यही है कि बिल्कुल हाशिए पे पहुंच गए, कहीं तुम्हारा नाम लेवा नहीं। वही बात है, यूपी में जिस तरह से कांग्रेस कहती थी कि मुसलमान किसे वोट देगा, अखिलेश भी यही सोच रहे हैं कि मेरे अलावा किसके पास जाए। वही नहीं, वो यूपी में ही नहीं, वो कांग्रेस की बहुत पुरानी सोच थी। और शायद आपको याद होगा, मैंने तो 2003 में बाकायदा, उस वक्त मेरा अखबार हफ्तावार निकलता था, तो मैंने बाकायदा इस पर एक आर्टिकल लिखा था और सुर्खी जमाई थी उसकी कि मुसलमान हमें वोट नहीं देगा तो जाएगा कहाँ। तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया था उसको पढ़ने के साथ ही फ़ौरन, और बहुत तब्दीलियाँ आई थी कि ये सूरत हाल क्या हो रही है। तो लेकिन अब चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे दूसरी पार्टियां हों, अगर ये सब के सब जो है बीजेपी के रास्ते पर ही चलना चाहेंगी, तो मैं कहता हूँ हिंदू क्यों वोट दे आपको भाई? मुसलमानों को तो चलिए छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मुसलमान ने तो, अगर मुसलमान की समझ में आएगा वो ओवैसी को पकड़ लेगा, वो उलमा कौंसिल को पकड़ लेगा, वो पीस पार्टी को पकड़ लेगा, वो वेलफेयर पार्टी को पकड़ लेगा, वो किसी और। मुसलमानों के पास भी अब दर्जन भर पार्टियां हो गई हैं। मुसलमान है, वैसा नहीं है कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। कल थी ये सूरत कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है। लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदू ही आपको क्यों वोट दे? मुसलमानों को अगर आप डराना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि मुसलमानों को जितना बीजेपी आरएसएस की पिटाई से डराया जाएगा मुसलमान उतना डर कर वोट देगा, तो वो डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार खा सकते थे हमने खा ली, इससे ज़्यादा तो हमारा कुछ नहीं होगा ना। देखिए, मुसलमान लीडरों के घरों पर बुलडोज़र चलने लगे, मुसलमान लीडरों को छांट छांट करके जो है जेलों में भर दिया जाने लगा, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मामूली सिपाही से लेकर के अदालतों के जजों तक कम्युनल अंदाज में सोच करके उनके फैसले देने सुनाने लगे। जैसे हुकूमत चाहती है मुसलमानों के हक़ में वैसे फैसले आते हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद से लेकर के आप आज़म खां तक जो है, कहीं भी आज़म खां की यूनिवर्सिटी तक सोच लीजिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी तक। क्या आज़म खां का कसूर सिर्फ यही था कि उसने जो है एक मोहम्मद अली जौहर के नाम से एक आलीशान किस्म की यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में ऐसी बनानी चाहिए थी कि जहाँ से एक अनपढ़ कौम के लोग जो हैं
या जिनके बारे में हिंदुस्तान में एक राय बनी हुई है कि साहब ये लोग तालीम से दूर हैं, तो जो लोग तालीम से दूर हैं, जिनमें तालीम की कमी है, अगर उस तालीम की कमी को दूर करने के लिए आज़म खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो इसलिए उठा करके उसे जेल में ठूंस दोगे? तो उसका यही कसूर है। उसकी यूनिवर्सिटी को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दोगे, उसके गेट को तोड़ दोगे, उस पर बुलडोज़र चला दोगे, उसको बकरी चोर, किताब चोर, फर्नीचर चोर, दुनिया भर का चोर, उसको सैकड़ों मुकदमों में आप जो है मुलविस करके उस यूनिवर्सिटी को तबाह करोगे।